दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ना आपको पता है सीबीएसई जो ग्रुप ए का आपने पेपर दिया था। मैं यहाँ पे सिर्फ जो बात करने वाला हूँ वो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना टीयर वन आपको पता है कि ओनली क्वालिफाई है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो आपका जो लास्ट सिलेक्शन होगा, जो लास्ट जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, वो पर्टिकुलरली आपका जो मेंस है यानी कि टीयर टू और जो आपका इंटरव्यू है उसको लेकर बनेगी। तो यहाँ पे ना बहुत से बच्चों ने अभी जो पेपर दिया था अगस्त में, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे पेपर दिया था। तो यहाँ पे ना हम लोग अब बात करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। उससे पहले यहाँ पे ये जान लो कि आपका टीयर टू का रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या क्या है। पहले बात तो हम इस पे डिटेल भी बात करेंगे, इसके बाद हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं वो जो मैंने पोल करवाया था ग्रुप में उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। जो करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो आपका पर्टिकुलरली पार्ट वन है ना, ये आपका 160 अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका एक मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है आपके टीयर टू का ये कवर हो जाता है। पार्ट टू में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी, प्लानिंग, टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये आपका 80 नंबर का है। यानी कि ये वाला और ये वाला आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये तो 40 है और ये जहाँ तक मुझे लगता है सारे बच्चों को ज़्यादातर ये आता होगा। बस आपको यहाँ पे एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड के भी आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो एस्से राइटिंग है, या तो आपका इंग्लिश या तो आपका हिंदी, आपको या तो इसमें दो होंगे या तो इसमें एक होगा। और यहाँ पे इंटरव्यू आपका 80 मार्क्स का होगा अगर आप ये क्लियर करते हैं तो। और जो आपका परफॉर्मेंस, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी बी और सी, यानी कि जो आपका ये बी है और ये जो आपका सी है इसके बेसिस पर बनेगी। आपके टीयर वन क्या है, सिर्फ अभी क्वालिफाई है। तो यहाँ पर ना मैंने पोल करवाया था। अब ये जो पोल करवाया था मैंने, देखिए 512 वोट्स आए हैं। 512 में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपका ये है कि मैं सिर्फ पोल देखने आया हूँ, मेरा इन सबसे कोई मतलब नहीं है। समथिंग 180 170 लोगों ने इसको क्लिक किया है क्योंकि उनको पोल देखना था कि भाई कितने कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है। तो यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ परसेंटेज दिख रहा है कि कितने बच्चों ने। लेकिन जब मैं देखता हूँ एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस चैनल, तो वहाँ पे मेरे को दिख जाता है कि कितने कैंडिडेट्स ने टोटल यहाँ पे वोट किया है। शायद आप लोगों को भी दिखता होगा। तो 230 एंड अबव, यहाँ पे 81 है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये बढ़ सकता है। अब यहाँ पे 220 से 229, यहाँ पे 18 बच्चे हैं। 210 से 219 के बीच में 31 हैं। और 200 से 209 के बीच में 35 हैं। 190 से 199 के बीच में 43 बच्चे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे आपको सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे मिलेंगे, फर्स्ट हाईएस्ट आपको यहीं पे मिलेंगे। ओके। अब मे बी ये मान लो कि हाँ 20 से 30 बच्चों ने अगर ऐसे ही लिख दिया हो, ऐसे ही क्लिक कर दिया हो, क्योंकि ये तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड दिखाओ तब जाके आप इस वोट को कर पाओगे, इस पोल को कर पाओगे। ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें कोई भी कर सकता है। तो मनचले बहुत हैं, आपको पता है। हम हर चीज़ को, हर डाटा को एग्जैक्ट मान के नहीं चल सकते। ओके। तो 180 से 189 36, 170 से 179 23 हो गया। तो यहाँ पे ना देखो 81 बच्चे, 180 बच्चों को तो लेना है। एडमिन सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन वाला। ओके। और किसी पोस्ट की बात नहीं हो रही है। 230 से अबव वाले बच्चे ही अभी 81 है। और ये पोल कल डाला था, तो यहाँ पे एक दिन में ही इतने बच्चे हैं। तो अभी मे बी ये बच्चे और जिन्होंने पेपर दिया है वो कहीं होंगे, कहीं इन्होंने पोल नहीं दिया है, इन्होंने पोल अभी तक नहीं देखा है। बहुत सारे बच्चे होंगे अभी ऐसे, ठीक है। तो आई थिंक 80, 100, 200 कौन से बच्चे, रियल बच्चे। यहाँ पे मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि 81 है तो मुझे इनका एडमिट कार्ड पता है, इनके स्कोर पता है, नहीं। इनका स्कोर जितना भी होगा इसमें से 50 से 60% बच्चे रियल होंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे रियल ज़्यादातर इन्होंने ज्वाइन करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको क्यूरोसिटी भी होती है कि भाई मेरे मार्क्स कितने, मुझे पोल देखना है, मेरे औरों के मार्क्स कितने आ रहे हैं। होता है, अपने आज की डेट में क्या है कि अपना किसी को नहीं देखना है, दूसरे का सबको देखना है। 220 से 229 आपका 18 है। ओके। तो यहाँ पे आ जाएंगे 200 ऐसे बच्चे जो रियल होंगे। ओके। जो ऑथेंटिक होंगे। तो यहाँ पे आप देख लो कि 230 से अबव भी बच्चे हैं। 250 वाला बच्चा भी है जिसने मुझे बोला है कि सर मैं 250 है। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ मैंने उसका एडमिट कार्ड, मैंने उसके आंसर की देखी। तो 250 वाले बच्चे भी हैं। ओके। यानी कि पर्टिकुलरली आपको देखने को मिल जाएगा 250 भी स्कोर करा हुआ है। मैक्सिमम बच्चे स्कोर कर रहे हैं 210 के पार। 200 के पार आप मान सकते हो, मैक्सिमम बच्चे आपके इसी में हो जाएंगे। ओके।
और अभी तो ये जो सिर्फ पोल है 512 का है, अभी जाएगा 1000 तक, 2000 तक। बच्चे तो कम से कम, अब मैंने 2-3 जगह वीडियो देखी है, काफ़ी जगह पे कोई कोई इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं कि सीबीएसई की कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अब पर्टिकुलरली आप उनकी वीडियोस भी जाकर दोबारा देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक है तो ठीक है। मैंने आपके सामने ये डाटा रखा हुआ है, और आपकी डाटा के हिसाब से अब आप लगा सकते हो कितनी कट ऑफ, कितनी मेरिट जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कट ऑफ की वीडियो नहीं थी, मैंने आपको सिर्फ डाटा दिखाया है। डाटा अभी ये और बढ़ेगा। ओके, और आप डाटा को 100% ऑथेंटिक नहीं मान सकते, किसी भी डाटा को। डाटा चेंज भी हो जाता है। कई बार डाटा में क्या होता है कि बच्चे ऑथेंटिक नहीं भी होते हैं, कई बार ऑथेंटिक होते हैं। तो आप वेरियस अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेरियस अदर जो यूट्यूब चैनल है, उनको भी सोर्स एज ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो ऑथेंटिक हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, आपके सामने ये डाटा पड़ा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टीयर 2 की। टीयर 2 में ना, अब आप देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ये आपका हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये आपका हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स, ये आपका भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा आपको। तो ये 3 पार्ट आपके हो सकते हैं। करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए 1 साल तक की। जनरल अवेयरनेस में आपकी हर चीज़ आ जाती है, हर चीज़। यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट को अलग नहीं कर सकते हो। इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं पर्टिकुलरली, जनरल अवेयरनेस किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, ओके, एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि आपको टेक से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। जैसे अभी इंडिया एआई को फोकस कर रहा है, इससे पहले सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एआई समिट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड कैसे एआई को अडेप्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कैसे अडेप्ट कर रहा है एआई को, उसके ऊपर कानून पहली बार लाया गया यूरोपियन यूनियन में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। ओके, जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल भी एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये आपको पढ़ना, साइंटिफिक, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सोशल में आपकी सोशोलॉजी ज़्यादातर चीज़ें आ जाएंगी। ओके, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, कल्चर को आपको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई किस किस टाइप की यहाँ पे कला। जैसे आपको देखने को मिल जाए क्लासिकल डांसेस हैं, ठीक है, क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, किस किस स्टेट में कौन कौन से सॉन्ग्स आते हैं। जैसे छऊ अगर आपसे पूछ लिया वहाँ पे लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे छऊ के बारे में? ओके, अगर आपसे पूछ लिया कितने क्लासिकल डांसेस हैं, और जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है वो किस एक एक्स्ट्रा को क्लासिकल डांस के रूप में मानती है, वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न तीनों ही पता होना चाहिए। कल्चर को भी साथ में उसमें जोड़ देना, महाबलेश्वर की जो मंदिर हो गए, ठीक है, हम्पी रूइंस हो गए, ये भी आपको पता होने चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पर्टिकुलरली आपका जो डिविजन्स है, जो आपके 6 डिविजन कर रखे हैं इंडिया के, ओके, चाहे वो आपका माउंटेनियस रीजन हो, चाहे वो आपका गंगा प्लेन हो, चाहे वो आपका डेजर्ट हो, एरिड रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स हो, ओके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पेनिनसुलर इंडिया पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आ जाएगा। वर्ल्ड में आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ने होंगे, वर्ल्ड में आपको सारे जो हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड भी पढ़ना पड़ेगा, बिग बैंग थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये थोड़ा आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। स्कूल बोर्ड्स में आपको सीबीएसई सबसे पहले पढ़ लेना इसके बारे में, सीबीएसई का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आईसीएससी के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग बोर्ड्स, इंटरनेशनल बोर्ड, सारे बोर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका एक ही बोर्ड आएगा, सारे बोर्ड्स आ सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में ना आपको अलग अलग है यार, इसमें थोड़ा है कि आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा अगर आपको ये आती है तो। क्लासिकल थ्योरीज होती हैं इसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होती है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी होती है, सिस्टम थ्योरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में डिसीजन मेकिंग आता है, कम्युनिकेशन आता है, कंट्रोल आता है। इसमें कुछ थ्योरीज भी आती है, जैसे यूनिवर्सलिस्टिक थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी। तो इसमें थ्योरीज अलग अलग हैं, वो आपको इतना डीप तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ पे आंसर लिख पाओ। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनपीओज होते हैं, ओके, तो ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल बजटिंग के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इसमें चाहे तो आप देख सकते हो, ब्यूरोक्रेटिक भी आएगा, ठीक है, इसमें आपका एग्जीक्यूटिव भी आएगा, दोनों आएगा। पब्लिक पॉलिसी जब हम बनाते हैं उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, पॉलिसीज को बनाने के लिए कौन सी डीईपीआर तैयार होती है, डीईपीआर के बारे में पढ़ लेना, कैसे तैयार होती है, क्यों तैयार होती है। टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, कौन कौन सी जो टेक्निक्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन की व्यवस्था को सुधार करने के लिए कौन कौन से तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अभी देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटीज, कमीशंस, 3
बन चुके हैं, 2 बन चुके हैं। अभी आप देख सकते हो मोरारजी देसाई जो थे, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन के हेड थे। तो वहाँ पे आपको तीनों ही जो जितनी भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। मे बी यहाँ पे 2 हो या फिर 3 हो, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सारे पढ़ने पड़ेंगे। अभी तक कितने हुए हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा। वो आपको लेके चलना पड़ेगा फ्रॉम द एरा ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कवर कर पाएंगे, ताकि आप लिख पाओ अच्छे तरीके से। फिर आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एथिक्स। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका यहाँ से पॉलिटी से कवर हो जाएगा। गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं होता। CCS पढ़ना पड़ेगा। CSS होते हैं ना, वो आपका पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल जो होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे 3-4 ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड ही होते हैं। एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड आपको पढ़ना पड़ेगा। एस्से राइटिंग भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश एक में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपके यहाँ पे या तो 20 मार्क्स के 2 होंगे, या तो आपके 40 मार्क्स का एक ही होगा। जहाँ तक मुझे लगता है चांसेस 40 मार्क्स का एक ही होगा। और यहाँ पे ऐसे राइटिंग है पहली बात तो आपको लिखना है। ओके, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ऐसे चूज करोगे कि हाँ भाई ये वाले का होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो यहाँ पे ये जो पेपर होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली लिखने वाला ही होगा, डिस्क्रिप्टिव ही होगा। ओके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। ओके, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितने का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आप देखो 320 मार्क्स का हो गया, 3 घंटे का आपका पेपर हो गया। फिर आपका इसका पेपर होने के बाद आपका 80 मार्क्स का क्या हो गया, यहाँ पे इंटरव्यू हो गया। 80 मार्क्स के होने के बाद आपका 400 नंबर्स में से यहाँ पे क्या लगेगा, मेरिट लगेगा। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। पेपर का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद पेपर हो जाएगा। तो आप 2 महीने में इसको कवर नहीं कर पाओगे, फालतू में आपको टेंशन होगी। तो इससे बढ़िया है, आपको ऐसा लगता है कि आपके 230 से अबव बन रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। नहीं भी होता है सिलेक्शन तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आगे एग्जाम्स में भी काम आएंगी ही आएंगी। ओके, तो सबसे पहले मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप इस चीज़ को कवर करना स्टार्ट करो, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी इसी का ही है। और ये पढ़ना स्टार्ट भी करोगे अभी तो आपके कोई घाटा भी नहीं है, क्योंकि आपके कोई ना कोई एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ओके, एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल बोर्ड से, ये भी आपके काम आएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है 160 मार्क्स में जो आपके काम ना आए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, अगर आपका टीयर 2 में नहीं भी जाते हो, तो भी आपका ये काम आएगा। ओके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें कि आप पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर पढ़ो, जनरल अवेयरनेस पढ़ो, इकोनॉमी, सोशल पॉलिटिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये आपका सब काम आएगा। यानी हिस्ट्री काम आएगा, कल्चर काम आएगा। एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, मुझे मैसेज कर देना। ओके, मेरे पास अगर टाइम हुआ, या फिर मैं वैसे ज़्यादा रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन कई बार मैसेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो रिप्लाई नहीं हो पाता है। ओके, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। बस मेरा ये कहना है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आप ज़रूर तैयारी में लग जाओ। कुछ ना कुछ सीखोगे ही उससे, टाइम खराब नहीं होगा। ओके, वेट मत करो किसी का कि कोई करवाएगा, अपने आप तैयारी में लग जाओ।